धन का सदुपयोग कहानी का नाम। सज्जन व्यक्ति अमीरी में भी फल से लदे वृक्षों जैसे विनम्र रहते हैं। यह वाकई स्वर्णलता पर पूरी तरह घटित होता था। उनके पास बहुत सी संपत्ति थी, परिवार में सुख शांति थी, परंतु किसी को भी अभिमान न था। पति और बच्चे भी सदाचारी और संस्कारी थे। अपने बच्चों ने स्वर्णलता ने विशेष रूप से यह गुण विकसित किया था कि वे अहंकारी न बने, दूसरों की सहायता करें, उनके प्रति सहृदय का व्यवहार करें। पड़ोस में भी एक परिवार रहता था जो प्रतिदिन कमाता था तब खाता था। स्वर्णलता अपने इस पड़ोसन का भी पूरा ध्यान रखती थी। उनका बच्चा प्रायः उनके यहाँ आया भी करता था। पिछले एक सप्ताह से वह नहीं आई तो स्वर्णलता का ध्यान उधर गया। एक दिन उनके घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। स्वर्णलता से रहा न गया और वह कारण जानने के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपने बेटे को भेजकर बच्चे को बुलवाया। उसने रोते हुए बताया कि पिताजी बहुत बीमार हैं। वे तुरंत ही पड़ोसी के यहाँ पहुँची। उस घर की स्थिति देखकर समझ गई कि बीमारी का बड़ा कारण गरीबी है। पैसे के अभाव में न ठीक से दवा मिल पा रही थी और ना ही रास्ता। वे पड़ोसी को ढांढस बंधाने लगी। बहन, तुम चिंता न करो, हम कल ही अपने परिवार के डॉक्टर को बुलाकर दिखा देंगे। पड़ोसी रोते हुए बताने लगे कि उसके पास डॉक्टर की ऊंची फीस और दवा के लिए भी पैसे नहीं हैं। उसने अपने चांदी के 2 कंगन उतारकर उनके सामने रख दिए। वह मना करने पर भी न मानी तो स्वर्णलता ने वे कंगन अपने पर्स में रख लिए। दूसरे ही दिन उनका डॉक्टर रोगी को देखने जा पहुँचे। दवा, फल, सब्जी, सारा सामान स्वर्णलता ने अपने नौकर से भिजवा दिया। उनका बेटा भी प्रतिदिन जाकर रोगी की खबर लेता आता था। वे स्वयं भी वहाँ दोबारा हो आई और गृहिणी को पूरा आश्वासन दिया कि उनके पैसे से ही दवा, फल आदि भिजवा रही है। वह बिल्कुल भी चिंता न करे। 1 माह के अंदर रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अभी कमजोरी थी, वह रिक्शा चला असमर्थ था। स्वर्णलता ने पति से कहकर उसे कुछ दिन के लिए कारखाने में नौकरी दिलवा दी। उन्होंने पड़ोसन को अपने घर बुलाया और उनके कंगना भी वापस कर दिए। वह किसी प्रकार भी लेने के लिए तैयार नहीं थी। मैं तुम्हें बहन समझकर अपनी ओर से उपहार दे रही हूँ, यह समझकर रख लो। तुम नहीं लोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मेरा मन रखने के लिए ही ले लो। समय पर सहायता करना पड़ोसी का धर्म है। मैंने बस इसी का निर्वाह किया है, वह बोली। उनके अनुग्रह की रक्षा करने के लिए पड़ोसन को लेने ही पड़े। आज नगरों में प्रचलन बढ़ रहा है कि पड़ोसन से हमें कोई मतलब ही नहीं। उनके सुख दुख की ओर से हम पीठ फिराकर रहते हैं। हमारा स्वार्थ प्रबल और अपनत्व की सीमाएं संकीर्ण हो गई। ऐसे में स्वर्णलता जैसे व्यक्ति प्रेरणा देते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। यदि हम दूसरों के दुख में दुखी
होना सीख लें तो मानवता के विनाश के लिए बढ़ता चला आ रहा संकट बहुत कुछ दूर तक कम हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।